भूकंप प्रकृति का प्रचंड प्रकोप। सालों से धरती के भीतर एक अजीब हलचल चलती रहती है जो आम तौर पर हमारी नजरों से छिपी होती है। लेकिन जब यही हलचल एक सीमा को पार कर जाती है तो धरती कांप उठती है, इमारतें ढह जाती हैं और इंसान भय और त्रासदी के साक्षी बन जाते हैं। इसे ही भूकंप कहते हैं। ये प्रकृति का एक ऐसा प्रचंड प्रकोप है जिससे कोई भी देश, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। मगर सवाल उठता है कि भूकंप आखिर आता क्यों है और क्या इसे रोका जा सकता है? भूकंप आने के पीछे का विज्ञान आखिर क्या है, जानेंगे इस वीडियो में। हमारी धरती मुख्यतः 4 परतों में विभाजित है: भीतरी कोर, बाहरी कोर, मैंटल और क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत यानी क्रस्ट कई बड़े बड़े टुकड़ों में बंटी होती है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। ये प्लेट्स हर समय बहुत धीमी गति से खिसकती रहती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं या अलग होती हैं तो ऊर्जा का एक विशाल भंडार इकट्ठा हो जाता है। जब यह ऊर्जा अचानक मुक्त होती है तो पृथ्वी की सतह पर कंपन महसूस होता है जिसे हम भूकंप के रूप में जानते हैं। टेक्टोनिक प्लेटों का टकराव होता तो जब 2 टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट दूसरी के नीचे दब जाती है। इससे तीव्र ऊर्जा उत्पन्न होती है और भूकंप आता है। प्लेटों का अलग होता है। जब 2 प्लेटें विपरीत दिशाओं में खिसकती हैं तो बीच में खाली जगह बनती है और यह झटकों का कारण बनती है। ज्वालामुखीय गतिविधियां: जब किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसकी तीव्रता से भूकंप उत्पन्न हो सकता है। मानव जनित गतिविधियां: जब बड़ी मात्रा में खनन कार्य, जलाशयों के निर्माण और भूमिगत परमाणु परीक्षणों से भी भूकंप आ सकता है। भूकंप की तीव्रता को रिक्टर स्केल पर मापा जाता है। 2.0 से कम तीव्रता के भूकंप इंसानों को महसूस नहीं होते, लेकिन 7 या उससे अधिक तीव्रता के भूकंप भयंकर तबाही मचा सकते हैं। भवनों और पुलों का ढहना: तेज भूकंप आने पर इमारतें और सड़कें गिर जाती हैं, जिससे हजारों लोग मलबे में दब सकते हैं। सुनामी का खतरा: यदि भूकंप समुद्र के अंदर आता है तो विशालकाय लहरें उठ सकती हैं जो किनारे पर बसे शहरों को निगल सकती हैं। मिट्टी का धंसना, लैंडस्लाइड: भूकंप से पहाड़ों की मिट्टी खिसक सकती है जिससे गांव और सड़कें बर्बाद हो सकती हैं। जल आपूर्ति और गैस लाइनों में रिसाव: भूकंप के कारण पाइपलाइनों में दरार आ सकती है जिससे पानी की किल्लत और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। 1556 में चीन के इतिहास का सबसे भयंकर भूकंप, जिसमें लगभग 8,30,000 लोग मारे गए। 2010 में हैती के भूकंप में 2,30,000 से अधिक लोग मारे गए और लाखों बेघर हो गए। 2004 में इंडोनेशिया में सुनामी: रिक्टर स्केल पर 9.1 तीव्रता का यह भूकंप सुनामी लेकर आया और 2,30,000 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। 2001 में गुजरात, भारत में आए इस भूकंप ने लगभग 20,000 लोगों की जान ले ली और हजारों घर तबाह हो गए। भूकंपरोधी इमारतों का निर्माण के लचीले और मजबूत निर्माण सामग्री का उपयोग करके इमारतों को भूकंपरोधी बनाया जा सकता है। आपातकालीन किट तैयार रखने के साथ साथ एक आपातकालीन किट में जरूरी दवाइयाँ, टॉर्च, रेडियो, पानी और खाने का सामान रखना चाहिए। ड्रॉप, कवर और होल्ड तकनीक अपनाना: जैसे ही भूकंप आए तुरंत जमीन पर बैठें, किसी मजबूत टेबल के नीचे शरण लें और टेबल के पैर कसकर पकड़ लें। खुले स्थान पर जाने से बचें। अगर आप किसी इमारत में हैं और बाहर निकल सकते हैं तो खुले स्थान पर चले जाएं, जहां कोई बिजली के तार, पेड़ या दीवार न हो। झटकों के बाद सतर्क रहना: भूकंप के बाद आफ्टर शॉक्स, छोटे झटके आ सकते हैं, अतः इसलिए कुछ समय तक सतर्क रहना जरूरी है। क्या भूकंप को भविष्य में रोका जा सकता है?
जा सकता। हालांकि भूकंप पूर्वानुमान प्रणाली में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे कुछ मिनटों पहले चेतावनी दी जा सकती है। जापान और अमेरिका जैसे देशों में इस दिशा में गहरी रिसर्च हो रही है, जिससे बड़े भूकंपों से होने वाली तबाही को कम किया जा सके। भूकंप एक विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन सही जानकारी और तैयारी से इसकी भयावहता को कम किया जा सकता है। विज्ञान और तकनीक के माध्यम से भविष्य में हम भूकंप को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव को सीमित जरूर कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इस आपदा के प्रति कितने जागरूक और तैयार रहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही आप हमारी अगली वीडियो किस विषय में देखना चाहते हैं, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।